सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, जब भी महिलाओं पर आँच आया है भगवान पधारे हैं ना। तो जब ये छोटा भगवान था, तो जब महिलाओं का चीर हरण हो रहा था मणिपुर में, ये काहे नहीं वहाँ पधारा। भारत सरकार असल में चाहता है कि हमारे देश की जनता अशिक्षित रहे, ऐसे ऐसे ढोंगी के चक्कर में उलझ कर रहे, ताकि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जाए। और इसी तरह हम घपलेबाजी करते रहे, इसी तरह हम शासन करते रहे लोगों पे, और लोगों का खून चूसते रहे। बालासोर में जो मारा था वो राक्षस था, हैवान था, वो हमारे देश का जनता था ना जी, पापी था। आप देखने गए थे पूरा 3 गो ट्रेन में सब पापी था, ऐसा था क्या? यही भारत सरकार चल रही थी, उस प्रोपगेंडा था, प्रोपगेंडा था। टीवी अखबार जो है जानबूझ के ऐसा कर रहा है। टीवी अखबार किसको बोले? गोदी मीडिया बोलिए ना, हमारा शर्म आ रहा है बोलने में। ये गोदी मीडिया है, ये दल्ले है, बिकाऊ मीडिया है। और जिस इंसान का जमीर बिक जाता है ना, वो इंसान नहीं, मुर्दा लाश कहलाता है। आप लोग पे आरोप लगता है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं, हिंदू राष्ट्र का विरोधी हैं। अच्छा, हम लोग हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं। मेरे गले में कौन है? हनुमान जी है, माता रानी है। मेरे हाथ में क्या है? क्या है? कच्चा धागा है ना जी। हम हिंदू विरोधी हैं, किसी के बोलने से हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे? अगर वाकई हिंदू है वो धीरेन्द्र शास्त्री, तो हिंदू धर्म में न बोला जाता महिलाओं का सम्मान करो, वो भूल गया था वो। खुशबू राय इन दिनों सोशल मीडिया पे लगातार वायरल चल रही हैं। खुशबू जी, आपने जो बाबा पे टिप्पणी किया है खाली प्लॉट को लेके, तो क्या नाराजगी है धीरेन्द्र शास्त्री से आपको? पहले हमने बाबा पे कोई टिप्पणी नहीं किया, पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने देश की महिलाओं पर टिप्पणी किया है। और जहाँ तक हम जानते हैं, सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान करना सिखाया जाता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें महिलाओं को सर्वोपरि माना जाता है। और वो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि जिस सनातन धर्म की स्त्रियाँ जिसके गले में मंगलसूत्र ना हो, मांग में सिंदूर नहीं हो, तो हम समझते हैं कि वो खाली प्लॉट है, बाकी उसके अलावा रजिस्टर्ड है। तो उनके उसके लिए बता दें कि इसका अगर उसके कहने का हिसाब से मतलब हमारे देश की जितनी भी कुंवारी बेटियां हैं वो खाली प्लॉट है। देश की जितनी भी माताएं हैं जो विधवा हैं, चाहे वो सैनिक की पत्नी हो सकती हैं, किसी सेना की माँ हो सकती हैं, किसी बिजनेसमैन की वाइफ हो सकती हैं, किसी बड़े बड़े नेता की वाइफ हो सकती हैं, जो किसी कारणवश नहीं रहे तो मतलब वो खाली प्लॉट हो गई उसके हिसाब से। इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं से भी उसमें बाबा वाला कोई गुण है नहीं, और हम तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं उसको बाबा। भले दुनिया माने वो एक अलग बात है, और दुनिया भी बहुत जल्द नहीं मानेगी। इससे पहले भी बहुत ऐसे पाखंडी आए और गए। आसाराम बापू को भी नतमस्तक हुए थे अपने माननीय प्रधानमंत्री, आज भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे वो मौजूद है फोटो उसका। आप निर्मल बाबा को ले लीजिए, बड़का बाबा थे, चलते थे रास्ता में तो उनका लोग धूल माथा में लगाते थे, बोलते थे बाप रे बड़का बाबा है, कल्याण करते हैं। कहाँ है वो भी आपको पता है। चाहे किसी को उठा के ले लीजिए, महाराजा राम रहीम ले लीजिए, बलराम भाई ले लीजिए, ऐसे हजारों धीरेन्द्र शास्त्री जैसा एग्जाम्पल है जो चक्की पीस रहा है। और बहुत जल्द इसका भी जगह उसके बगल में खाली होने वाला है। कह रहे हैं कि हल्के फुल्के मजाकिया लहजे में उन्होंने एक बात बताइए, आप हमसे कभी चैटिंग करिएगा और गलती से आपके मुँह से मजाकिया शब्द हमारे लिए निकल जाएगा तो आप तुरंत क्या बोलिएगा? तुरंत क्या रिप्लाई जाएगा? सॉरी बोलिएगा। चाहे गलती से आप कोई इमोजी कहीं और भेज रहे हो और मेरे पास आ जाता है तो आप उसको डिलीट करके बोलते हैं ना कि सॉरी खुशबू जी गलती से चला गया। ये होता है कि नहीं? अगर वाकई ये मजाकिया था तो रोज दरबार लगता है, रोज प्रवचन होता है। कल वो बोलता कि माताओं बहनों मेरे मुंह से मजाक में वो शब्द निकल गया था, आप उसको दिल से ना लें, हम उस शब्दों को वापस लेते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, बात खत्म था। लेकिन इवन आज तक उसने माफ़ी नहीं मांगा। अगर मांगा होता तो हम भी समझ लेते कि वो गलती से बोल दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो कहीं से गलती से बोला है। और पहली बार वो महिलाओं का असम्मान नहीं किया, इससे पहले भी महिलाओं का असम्मान उसके दरबार में हुआ है। हाल ही में एक बेटी थी जिसको उठा के उसका कार्यकर्ता फेंक दिया था, वीडियो वायरल हुआ होगा, शायद आप भी देखे होंगे उस वीडियो को। वो भी छोड़ दीजिए, दलित की शादी करवाता है 600 हर साल सुने हैं, तो उसमें से भी पता चला कि उसका जो भैया है कट्टा के नोक पे शादी करवाता है दलित महिलाओं का। वो भी फुटेज वायरल हुआ, वो भी आप लोग जानते हैं। हालांकि उसका भाई अभी जेल में है, FIR हुआ हो गया उस पर, तो वो भी जेल में है। तो ऐसे कई बार मतलब अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में और कोई बाबा नहीं है, दुनिया में और कोई कथावाचक नहीं है, किसी और को देखें कभी इस तरह का टिप्पणी करते? आप एक एग्जाम्पल हमें बता दीजिए। हमने तो नहीं देखा है। सिर्फ एगो यही धीरेन्द्र शास्त्री है जिसको आए दिन रह के खुजली होते रहता है TRP का। और जिस इंसान को TRP का भूत चढ़ा हो हम उसको बाबा नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबा का मतलब होता है शांत स्वभाव का होना। बगल में चचा खड़े हैं, ये हमसे वरिष्ठ हैं, ये जानते होंगे कि बाबा का क्या मतलब क्या होता
है। हमारे समाज में पहले ज़माने में बाबा उस इंसान को संबोधित किया जाता था जो गांव के वरिष्ठ होते थे, जो जिनके छवि पे कभी कोई दाग नहीं लगी होती थी, और सबसे खास बात जो बहुत अनुभवी होते थे, जिनको हर चीज़ का अनुभव होता था, लोग उसको सम्मान से बोलते थे फलना बाबा अपने गाँव के हैं, ऐसे बोला करते थे पहले ज़माने में। किसी से भी आप बाबा तो बता रहे हैं कि हम चमत्कार दिखाते हैं, आप पर्ची निकाल देंगे, हनुमान जी से बात करवा देते हैं, रावण से ही बात करवाते हैं, तो इसमें सच्चाई नहीं है क्या? क्या पर्ची निकलवाते हैं वो वही ना, आपका पूरा जो है ना आपके मन में क्या चल रहा है, आपका इतिहास, भूगोल, पर्सनल सारी बातें निकाल तो देते हैं। माइंड रीडिंग का जितना स्टूडेंट है वो भी बता देता है जी। हाल ही में देखो कोई रोहिणी या कुछ नाम की लड़की थी, सुहानी शाह वायरल हुई थी, जो जितने भी टीवी प्लेटफॉर्म थे उस पर जा के इंटरव्यू दे रही थी, वो भी तो बता देती, मतलब वो दादी हो गई। वो तो बोल रही है कि हाँ हमने माइंड रीडिंग की पढ़ाई की है, वो आपका मोबाइल का पासवर्ड तक बता देगी, जाइए उसके पास, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ऐसे तो वो भी छोड़ दिए, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई होता है, मनोविज्ञान में पढ़ाई होता है कि आपका चेहरा का सिकन देख के हम जान जाएंगे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और आगे बात इतना ही चमत्कार का, तो करें ना चमत्कार। 2 महीना से बैठी हुई है सीमा हैदर योगी जी के सरकार में, बीजेपी परम भक्त उसका, जाके बताए 2 महीना से काहेला इतना जांच एजेंसी पे पैसा भारत सरकार खर्च कर रहा है। पूछ ले बालाजी से कनेक्शन है तो जासूस है कि प्यार करके आई है, वो भी छोड़ दीजिए। जब भी कभी सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, जब भी महिलाओं पर आँच आया है, भगवान पधारे हैं ना, तो जब ये छोटा भगवान था, तो जब महिलाओं का चीर हरण हो रहा था मणिपुर में, ये काहे नहीं वहाँ पधारा। आप एक बाबा को चुट्टा कर रहे हैं। अरे भाई जब भगवान वो था, अगर वो भगवान था, जितने लोग उसको भगवान मानते हैं, तो आप बताइए ना, जब मणिपुर में हमारी बहन बेटियों का चीर हरण हो रहा था, सरेआम उसको नंगा करके घुमाया जा रहा था, तो ये वहाँ पे क्यों नहीं पधारा। श्री कृष्ण जी द्रौपदी का चीर हरण रोके थे ना, अंत में आके रोके थे ना, तो ये क्यों नहीं रोका। या फिर अगर इसको अनुमान हो जाता है पहले से, इसको तो पहले पता चल गया होगा कि मणिपुर में क्या होने वाला, 3 महीना से मणिपुर जल रहा था, इन्फॉर्म कर देता है वहाँ पे मोदी जी को कि वहाँ पे ऐसा ऐसा करने वाला है, मैतेई जाति का लोग, उसको रोका जा सकता था ना। कम से कम आज जो हमारी महिलाएं डर रही है पूरा भारत में, डरती नहीं ना जी। आज जो महिलाएं रो रही है, रोती नहीं ना, वो माँ का बयान पढ़िएगा ना, आँख से आंसू छलक जाएगा। जो माँ लिखी है कि मेरी बेटी नर्स बनना चाहती थी, लेकिन दिमाग उसका जो मेडिकल कुछ इशूज़ था जिसकी वजह से वो नर्स नहीं बनी, वो एयरफोर्स में जाना चाहती थी। जिस लड़की का बलात्कार हुआ, 21 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, वो भी छोड़ दीजिए, माँ के समान होता है 52 साल का उम्र, उस माँ के साथ इस तरह का हरकत किया गया। आप समझ रहे हैं कितना घिनौना हरकत है। जब वो इतना बड़ा बाबा था तो इतना कम से कम अति तो संकेत तो दे देता कि हमारी बेटियों के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय होने वाला है इस धरती पर। कहीं से कोई बाबा इस दुनिया में नहीं। कहते हैं कि हम सबको सब कुछ पता है, ट्रेन हादसा हुआ वो पहले इनको इन्फॉर्म हो गया, नहीं बता दिया। बोले नियति को हम नहीं बदल सकते हैं, नियति को नहीं बदल सकते। वो ये नहीं कहा था, वो ये कहा था कि श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होने वाला है, तो इस गधे को ये भी बता दे कि श्री कृष्ण ने इसलिए नहीं रोका था क्योंकि श्री कृष्ण जी जानते थे कि बुराई पे अच्छाई की जीत होने वाली है और सत्य पे सत्य की जीत होने वाली है, और इस माध्यम से राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का नाश होने वाला है। इसलिए श्री कृष्ण ने उस युद्ध को होने दिया था। अच्छा एक बात बताइए, बालासुर में जो मारा था वो राक्षस था, हैवान था, वो हमारे देश का जनता था ना जी, पापी था। आप देखने गए थे पूरा 3 गो ट्रेन में सब पापी था, ऐसा था क्या? उसमें मासूम मरे, बच्चे मरे, बूढ़े मरे, कितने लोग मरे महाराज, इसको बताना चाहिए था ना, बच जाते कम से कम। अपने बिहार के 56 लोग मरे, उनकी क्या हाल है, उनके परिवार का जब कभी जाके पूछिएगा तब पता चलेगा कि कैसे उसका परिवार आज जी रहा होगा। एक आखिरी सवाल मैं मिलूँगा, जिस प्रकार से टीवी अखबार उनको प्लेटफॉर्म देता है, क्या लगता है कि 21वीं सदी में वैज्ञानिक युग में वो पाखंड फैला रहा है? पाखंड वो नहीं फैला रहा, पाखंड हमारा भारत सरकार फैला रहा है। क्यों फैला रहा वो समझिए। भारत सरकार असल में चाहता है कि हमारे देश की जनता अशिक्षित रहे, ऐसे ऐसे ढोंगी के चक्कर में उलझ कर रहे, ताकि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जाए, और इसी तरह हम घपलेबाजी करते रहे, इसी तरह हम शासन करते रहे लोगों पे, और लोगों का खून चूसते रहे और पाखंडवाद को बढ़ावा दे दे के। जानता है हिंदू धर्म आस्था का सबसे बड़ा थी है, आस्था का पुजारी है, भगवान के प्रति उसकी है, उसको धंधा बना लिया है, और धंधा बना के ऐसे ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी को बढ़ावा दे रहा है देश में, ताकि लोग उधर उलझे रहे और इधर ही कांड करते रहे। मणिपुर 3 महीना से दबा दिया था ना, कहाँ था मणिपुर? 5 दिन पहले काहे पता चला आपको? हमको पहले 3 महीना पहले ना पता चलना चाहिए था, जबकि 4 तारीख की घटना बताई जा रही है। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उसको दबाया जा रहा था। यही चल रही थी, उस प्रोपगेंडा था, प्रोपगेंडा था, शास्त्री चल रहा था। प्रोपगेंडा, यही तो प्रोपगेंडा है हमारे देश का
कि लोगों को कहीं और उलझा दो और देश में क्या चल रहा है सही मायने में जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए उससे लोग दूर हो जाएं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। टीवी अखबार जो है जानबूझ के ऐसा कर रहा है। टीवी अखबार किसको बोले? गोदी मीडिया बोलिए ना, हमारा शर्म आ रहा है बोलने में। ये गोदी मीडिया है, ये दल्ले हैं, बिकाऊ मीडिया है। और जिस इंसान का ज़मीर बिक जाता है ना, वो इंसान नहीं, मुर्दा लाश कहलाता है। तो ये जितना भी नेशनल मीडिया जिसको आप नाम दे रहे हैं टीवी मीडिया, वो सब मुर्दा लाश है और गोदी मीडिया है। बिका हुआ नोट पे उसको बोलेगा, जैसे कठपुतली हो तो उसको बोलेगा वहाँ जाओ तो वो वहीं जाके दिखाएगा। उसकी औकात नहीं है कि वो वहाँ चल जाए। हम और आपकी तरह उसके अंदर औकात नहीं है। आप लोग पे आरोप लगता है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं, हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं। अच्छा, हम लोग हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं। मेरे गले में कौन है? हनुमान जी है, माता रानी है। मेरे हाथ में क्या है? क्या है? कच्चा धागा है ना जी। हम हिंदू विरोधी हैं? किसी के बोलने से हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे? अगर वाकई हिंदू है वो धीरेन्द्र शास्त्री, तो हिंदू धर्म में न बोला जाता महिलाओं का सम्मान करो? वो भूल गया था, वो उसके दिमाग में कहाँ चला गया था? घोड़ा गया था तो कहाँ चला गया था उसका दिमाग? जब महिलाओं का सम्मान कर रहा था, अपमान कर रहा था तब। और कौन बोल दिया हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का उमांग किससे कर रहा जी? आप बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र, हम बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र, ये चचा बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र। माननीय प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदू, अमित शाह गृह मंत्री हिंदू, पूरा उनका टीम में हिंदू। कल के कल घोषित कर दे प्रधानमंत्री हिंदू। जब लाना रहता किसान कानून तो रातों रात ला देते हैं। जब 370 धारा लगाना रहता तो रातों रात लगा देते हैं। रातों रात कर दे हिंदू राष्ट्र घोषित। क्या आपत्ति? हमको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, कर दे। अगर हिंदू राष्ट्र में मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँ, हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति के हिसाब से सामाजिक कानून चलता था, तो उसमें 4 वर्ण व्यवस्था है। फिर वर्ण व्यवस्था हम आप शूद्र कहलाएंगे, फिर वहाँ भी दिक्कत होगा। तो असल में हम ये नहीं कर रहे हैं कि कर दे, हम ये बता रहे हैं कि वो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। असल में वो भी नहीं चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। ये रियलिटी है। नहीं तो क्या बोलते हैं, वो जो 4 सीट जीता बिहार में, क्या ना, ओवैसी, कहाँ से आता है ओवैसी? पता करिएगा जरा ओवैसी का पिछला बैकग्राउंड। ओवैसी को कौन पैदा करता है? ठीक है, लोगों को उसको बनाया जा सकता है जिसको जानकारी नहीं हो। ठीक है, कहने के लिए वो लोग मुसलमान के विरोधी है। असल में वो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। किससे मांग कर रहे हैं? हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जनता से क्यों मांग कर रहा है? जनता बना सकता है, हम और आप बदल सकते हैं कानून। कौन बदल सकता है? देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति? दो ही लोगों के हाथ में पावर बाबा क्या एजेंट हैं? जैसे पिछले चुनाव में 14 में बाबा रामदेव को घुमाया जा रहा है। हर बार ऐसे को लाया जाता है, घुमाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत जल्द इसका भी जगह, बोले ना आसाराम बापू के बगल वाला एक जगह खाली हुआ है, इसको भी वहाँ भेजा जाएगा। विश्वास सब देश नहीं चलेगा। नहीं, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलने देंगे। चलिए, खुशबू राय जी हैं, एक्टिविस्ट हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पे बोलते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का जिस प्रकार से बयान था कि जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती है, वह खाली प्लॉट है, उसको महिला के अपमान से जोड़ के देखा जा रहा है। महिलाएं आंदोलित हैं, व्यथित हैं और लगातार बाबा का विरोध भी कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।